जीरा आलू, जीरा हींग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। सो आज है थर्सडे और है सुबह का टाइम। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ चाय। चीनी ब्राउन शुगर, आई डोंट नो क्यों ऐसे जम जाती है, समझ नहीं आती मुझे। वेट, सो मैं बना रही हूँ चाय। दूध जो है वो हो गया है फिनिश, ये थोड़ा सा ही दूध था और अभी मैंने ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से। सो मैं पी रही हूँ चाय। मैं आज चाय लेकर आ गई हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे, अदरवाइज़ मैं वहाँ बाहर लाइट पड़ रही है, मैं वहाँ बाहर बैठती हूँ बालकनी में। अब धूप आ गई है बिकॉज आज मैं चाय पीने के लिए सो आया है ब्लिंकिट का ऑर्डर। आज आप पैकेट देख लो, आज ये पैकेट बिल्कुल बंद है। सी, कल ये पैकेट यहाँ से फटा हुआ था, यहाँ से। आज मंगाई है एक ये अगरबत्ती और एक मैंने मंगाया है दिस बेको का लेमन ग्रास फ्लोर क्लीनर। इट्स वेरी नाइस, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। ये मेरी कोकोनट बेस्ड, ओह इट्स लेमन ग्रास एंड बेसिल, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। मोमबत्ती, ओके। एक मैंने मंगाई है ये दूध पत्ती जो बनाते हैं सी शेप, ठीक है। और मैंने मंगाए हैं मिल्क, दैट्स इट। आज यही मंगाया मैंने। देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है। इस तरह बॉटल शेप बनी हुई है। वैसे मैंने सुना है जेड ब्लैक की अगरबत्तियों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। मुझे थोड़ी खुशबू आती है घर में तो अच्छी लगती है, तो मैं कि इसकी खुशबू कैसी है। मुझे बड़ा है, किचन क्लीन करती हूँ ना किचन टॉप पे, तो मैं जला देती हूँ एक कोने में अगरबत्ती, क्योंकि मुझे खुशबू अच्छी लगती है। इट्स लाइक किचन में आती हुई फ्रेश पी लेते हैं अपनी चाय, ठंडी हो गई है। It's मेरी सोना, आई मेरा बेबू, आई मेरा बच्चा, गुड बॉय, मेरा गुगलू गुगलू। क्या खाना है, क्या खाना है कूरो ने? पापा आते हुए लेके आएंगे चिज्जी। कूरो चिज्जी खाएगा, ओके। को नमक लगा के बाहर रख दिया है। इनका बड़ा काम होता है यार, करेले। थोड़ा सा उठक पटक कर लेते हैं घर की। लाइट गई, ओहो ओह कितनी ठंडी हवा चल रही है। इट इज नाइस। बड़ा अच्छा मौसम हो गया है, शाम होते होते बड़ी अच्छी और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मिट्टी नहीं है, बस हवा चल रही है। अब स्पीड में करके आना पड़ता है।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बस पता नहीं है मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ। एक कभी क्लिप किसी दिन की जोड़ रही हूँ, कभी क्लिप किसी दिन की जोड़ रही हूँ। सुबह मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी और अभी बन रहे हैं दाल चावल। दाल जो है वो बन गई है और ये बन रहे हैं ब्राउन राइस। मैंने कुकर में बना दी। पानी ज़्यादा डाला है ताकि ब्राउन राइस जो है कुक होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इट्स बेटर कि अच्छे से कुक हो जाएंगे। सो या मौसम आज कुछ खास नहीं रहा। आप देख भी बाहर धूप नज़र आ रही है। कपड़े सुबह धोए थे और मैं सुखाने भूल गई थी, तो मैंने अभी जस्ट कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। सूख जाएंगे, गर्मी इतनी है, चाहे शाम को डालो चाहे दोपहर में डालो। और वहाँ पर मैंने छोटा सा एक पानी का डब्बा भर के रखा है, तो इस तरह से स्पैरोज़ जो है ना, चिड़ियाँ उड़ उड़ के आती हैं पानी पीने के लिए। मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, तो उड़ गई बिना पिए, शायद उन्होंने मुझे देख लिया। तो ये मैं भर के रख देती हूँ यहाँ पे। प्लांट्स थोड़े हरे भरे हैं क्योंकि इनकी केयर की जा रही है। बाकी अब मौसम देख लो, इतना गंदा है, गंदा ही है, बट एनीवेज जैसा भी है। और मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा जैसा है। कोरोना ने लीश फेंकी हुई है और वो कर रहा है निन्नी, और हूँ बस एकदम थोड़ी सी फ्री। और मुझे अब लग रहा था कि मैं क्या ही करूँ, तो मैंने रात का डिनर जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। और बस इसके थोड़ी देर बाद अगर मेरा मन करेगा तो आई गो फॉर अ वॉक। और या आई वांटेड टू शेयर समथिंग यहाँ पे यूट्यूब पे, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा। और द थिंग इज़ कि हम लोगों ने ना अपने एसीज़ जो हैं, आपको पता ही होगा, क्रोमा से बाय किए थे। तो जब आप लोग कोई भी एसी या कोई भी चीज़ आप बाय करते हो, तो आपको स्टोर वाले जो है वो AMCs, ज़िप केयर सर्विसेज वगैरह बाय करने के लिए बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म मुश्किल ना हो, ताकि आपको जब आप सर्विस करवाएं तो आपको उस टाइम पे लाइट पड़ रही है तो आपको सर्विस की मुश्किल ना हो, तो आप लोग AMC बाय कर लीजिए सर, दिस एंड दैट। तो हम लोगों ने भी जब AC बाय किए थे तो इस तरह से ज़िप केयर सर्विस जो थी हमने उस पर ले ली थी, ताकि आगे जब भी सर्विस हो तो उस टाइम पे हमें दिक्कत ना हो। ज़िप केयर पे कॉल करें तो सर्विस के लिए कोई ना कोई आ जाए। सो इस बात को टाइम हो गया है। तो अभी मेरी जो ज़िप केयर सर्विसेज हैं, अभी जो थी उसकी AMC जो थी मैंने ली थी, कितने साल, कुछ साल की ली थी, अभी वो चल रही है, ठीक है। तो एज़ यू गाइज नो, वी आर फ्रॉम दिल्ली। तो अब हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए थे 1 ईयर बैक, ठीक है। लास्ट ईयर मुझे AC की सर्विस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छे से चल रहा था। अब इस सीज़न में मुझे अपने AC को सर्विस कराना था, बिकॉज़ उसकी कूलिंग जो थी थोड़ी कम हो गई। तो मैंने ज़िप केयर पे कॉल किया, सर्विस बुक कराई। तो पहले तो बुकिंग ही नहीं ले रहे थे वो, पता नहीं बार बार हर रोज़ कॉल आ रही थी, तो बट कोई आने को तैयार ही नहीं था। इस बात को भी 1 महीना निकाल दिया था उन्होंने। उस टाइम पे मौसम थोड़ा ठीक था, तो उतनी AC की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, तो चल रहा था काम, तो ठीक है, उतना तवज्जो नहीं दिया कि चलो कोई आ जाएगा। बट अगेन दैट, फिर मैंने ज़िप केयर पे कॉल किया कि भाई AC की जो सर्विस है वो ड्यू चल रही है, प्लीज़ आप इसे स्केड्यूल करिए कैसे कैसे करके। तो पास वाले जो क्रोमा होते हैं आपके सेक्टर के, आपको वहाँ जाके एड्रेस चेंज करा के आपको क्रोमा की सर्विस जो थी ज़िप केयर की वो करवानी थी। तो मैंने एड्रेस चेंज कराया यहाँ का एंड ऑल दैट। बड़े टैंट्रम थे उसके पीछे भी। तो जिस भी स्टोर पे जा रही थी वहाँ की ज़िप केयर सर्विस कॉल करती थी 4-5 बार और फिर वो नहीं आते थे। देन आई क्विट। फिर मैं किसी और क्रोमा की ज़िप केयर पे जाके बात करती थी कस्टमर केयर पे कि आप लोग ज़िप केयर भेज दीजिए अपने स्टोर का, दिस एंड दैट। तो इस तरह से चलता रहा बहुत टाइम पे, बड़ा दुखी किया उन्होंने मुझे। फिर मैं अपने पास वाले एक सेक्टर में गई, वहाँ से मैंने अपनी जो है कॉल रजिस्टर कराई ज़िप केयर पे। तो दे सेड कि कोई ना कोई आ जाएगा। तो वहाँ से उन्होंने ज़िप केयर वाले 2 बंदे भेज दिए। अब ज़िप केयर वाले बंदे तो भेज दिए, दे आर लाइक जैसे लोकल
वेंडर्स होते हैं घूमते, इस तरह के 2 लोग आए थे। एंड हाँ जी, हम ज़िप केयर से हैं, दिस एंड दैट। दे उन्होंने एसी की सर्विस स्टार्ट की एंड दे वॉश्ड एंड एवरीथिंग, एसी को धोते होते हैं और उसे फिक्स कर दिया। और मैं देख रही थी ये सब चीज़ें एंड आई आस्क्ड हिम कि भैया हो गया है क्या, मतलब डन हो गई है सर्विस? ही सेड हाँ जी। आई सेड इतनी जल्दी आपने वॉश किया, बस लगा दिया? कहता हाँ जी। मैंने कहा गैस वगैरह चेक नहीं करना है कुछ? तो ही सेड गैस क्यों? तो मैंने कहा उसका कूलिंग थोड़ा कम है तो आई थिंक गैस का इशू होगा। देन ही सेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो रहा है ठंडा। तो मैंने कहा नहीं हो रहा है ठंडा, इतना ठंडा तो जितना है तो इससे कहीं ज़्यादा ठंडा करता है ये एसी। तो उसने कुछ मीटर मोटर सा लगाया एंड ही सेड कि इसमें हो सकता है गैस की दिक्कत हो। तो आई सेड हो सकता है तो फिर उसे करो, उसमें गैस वैस फिल करो। ही सेड वो हमारा काम नहीं है, मैं इसकी फ़ोटो खींच के किसी दूसरे इंजीनियर को भेजूँगा, वो आएगा। आई सेड ये तो बड़ा वियर्ड है, अब कोई और आएगा। तो उसने किसी और को शेड्यूल किया, फिर वो बंदा आया, फिर रास्ते से वापस चला गया कि मैं गैस नहीं भरता, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से एक स्टोर से हुआ। फिर मैं दूसरे सेक्टर के क्रोमा में गई और वहाँ पे मैंने ज़िप केयर की सर्विस के लिए पूछा। तो वहाँ से फिर कोई बंदा आया, उसने गैस का इशू चेक करने की कोशिश की। जो चेक करते हैं उसमें नाइट्रोजन वगैरह फिल करते हैं इसी में लीकेज चेक करने के लिए। उसने वो फिल किया, काफ़ी घंटे लगाए उसने। वो भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उसको कोई काम नहीं आता, वो यूट्यूब पे वीडियो देख के कोई रिपेयर कर रहा है। देन उसने चेक किया और फिर मैंने उसको देखा कि वो किसी से लाइक फ़ोन पे बात कर कर के चीज़ें कर रहा था। तो उसके बाद जो है वो उसने बोला कि मैम इसका कोई कैपिलरी है जिसका कुछ दिक्कत है तो वो मुझे निकाल के लेके जाना पड़ेगा। आई सेड तुम ज़िप केयर से ही हो तो तुम्हारे पास चीज़ें होनी चाहिए, रिपेयर यहीं करके जाओ। वाई शुड आई कि मैं अपना कोई एसी का पार्ट तुम्हें इजाज़त दूं कि आप निकाल के ले जाओ और फिर 1-2 दिन में लगाने आओगे? हाउ डू आई नो कि तुम ओरिजिनल पार्ट लगाने आओगे भी या नहीं? ही सेड नहीं हम यही लगाने आएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि आप एसी बंद कर दो, मुझे नहीं कराना। मेरी फिर वही प्रॉब्लम हो गई ज़िप केयर वालों से। एंड मैंने उसको कहा कि चलो जितना पहले कूलिंग करा था एटलीस्ट रात को उतनी तो कूलिंग हो जाए, तुम एसी बंद कर जाओ, मैं कुछ और देखती हूँ इसका अल्टरनेटिव। तो उसने अपने किसी सीनियर को कॉल किया और पूछा कि सर ये ना एसी चलाने की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने इसमें नाइट्रोजन भरी थी कि क्या मैं इनको अलाउ करूँ ऐसा एसी चलाने के लिए कि नहीं। इट मीन्स कि उस पर्सन को नहीं पता था कि ये चीज़ अलाउ करनी है कि नहीं करनी है। तो उसके जिससे वो बात कर रहा था उसने कहा कि उन्हें बोलो कि एसी अब ऑन ना करें क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एक बार फिल हुई है और नाइट्रोजन फिल होने के बाद चाहे उसे आप निकाल भी देते हो उसके बाद भी अगर वो एसी ऑन करेंगे तो वो फटने का डर होता है। तो ही सेड कि मैम आप एसी ऑन मत करना, ये फट जाएगा। आई सेड तुम्हें ये बात नहीं पता थी? उसके 2 मिनट पहले वो मुझे कह के हटा था आप चला सकते हो बट कुछ टाइम के लिए चलेगा बट ये फिर बंद हो जाएगा, उसने ये बात बोली थी। फिर उसको शायद अपनी बात पे डाउट आया तो उसने अपने सीनियर से कंफर्म किया। फिर कंफर्म करने के बाद मुझे कहता मैडम रहने देना, चलाना मत, हो सकता है ये फट जाए। मतलब इतने नॉर्मली वो मुझसे कह रहा है। तो मैंने उसको भगाया कि भाई तू एसी बंद कर और जा। तो वो चीज़ जो थी एसी जो ज़िप केयर वालों के हाथ में था वो ठीक हुआ ही नहीं है, वो 5-7 दिन से इस तरह से बंद पड़ा है। तो हार कर मैंने LG में कॉल किया कि अगर कोई पार्ट ऐसा है तो रिपेयर हो जाएगा LG से। आज LG वाले आए थे और उन्होंने चेक किया। दे सेड कि मैम ऐसी कोई दिक्कत कैपिलरी की लग नहीं रही है, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे भी लीकेज कहीं से होगा तो हमारा इंजीनियर एक और आएगा, वो चेक करके उसको फिल कर जाएगा और आपका एसी चल जाएगा। तो आई सेड कि ज़िप केयर वाला कोई आया था, उसने तो दिस ब्ला ब्ला इतना कुछ कहानियाँ बताई और उसको मैंने सारी बात बताई। तो ही सेड कि बहुत ही कोई अनाड़ी इंजीनियर था, मैं तो उसे इंजीनियर भी नहीं बोलूँगी। तो आप सोच सकते हो कि कैसे लोगों की भर्ती हो रही है जिनको काम आता नहीं है और वो लोकली काम करते हैं और 1 महीना कहीं काम किया तो फिर वो अप्लाई कर देते हैं कि हम ज़िप केयर में लग जाएं, हमें इतना पैसा मिलेगा, दिस एंड दैट। तो वेरी स्ट्रेंज कि कैसे लोग कामों पे लगे हुए हैं जिनको काम आता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और उसको लगा कैपिलरी को पिलरी बोल के मैं इनका पार्ट निकाल के ले जाऊँगा और इनको बड़ा ही पता चलेगा कैपिलरी होता क्या है, कुछ भी रिपेयर करके 2 पंच मार के ले आऊँगा। नहीं, आज मी के इसके 2700 रुपये लगेंगे।
वेरी स्ट्रेंज। और मुझे लगा कि भैया हमें क्या पता ये ख़राब है भी या नहीं, तुम ऐसे ही निकाल के ले जाओगे और लगाओगे और मुझसे 2700 रुपये मांग रहे हो। तो मेरे को थोड़ा डाउट आया था, तो मैंने उसे मना कर दिया था कि तुम इसको यहीं जैसे लगा इसे छोड़ो और तुम जाओ, मुझे नहीं कराना है। और अगर सोचो मैंने उसको ना पूछा होता कि मैं एसी चलाऊंगी, और मैं उसको बताती ही ना कि मुझे एसी चलाना है ना, मैंने वो तो मुंह से ऐसे ही निकल गया कि भैया आप अपना एसी ऐसे ही बंद कर जाओ, एटलीस्ट मैं उतना तो चला लूँ जितना पहले चल रहा था। तो उसने ये बात जो थी पहले तो बोल दिया कि चला लो, बट फिर उसको शायद अपनी बात में डाउट आया, तो उसने कन्फर्म किया अपने किसी सीनियर से। देन ही सेड कि मैडम ना चलाना। मानो ये बात नहीं होती और मैं उसके कान तक ना पहुंचाती और वो आगे बात ना करता, और मैं सर्सली उसके जाने के बाद एसी ऑन कर लेती कि भाई जितना पहले कूलिंग कर रहा था शायद उतनी कर ले, तो फट जाता। लाइक ऐसे अनपढ़ बोलना नहीं चाहिए मुझे। कैसे कैसे लोगों को नौकरियों पे रख रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो, स्ट्रेंज। सो अगर आपके घर भी, मैं ये किस्सा इसलिए शेयर कर रही हूँ कि लोग जो भी जिप केयर सर्विसेज एसीज बाय कर रहे हैं, एमसीज ले रहे हैं, तो सोच समझ कर एएमसी या जिप केयर सर्विसेज लीजिए, क्योंकि जिप केयर सर्विस का बैंड बजा रखा है। इनमें कोई ढंग के इंजीनियर्स नहीं हैं और इनको कुछ आता जाता नहीं है। अगर आपने ले भी ली है तो प्लीज़ चेक रखें, जब वो काम करने आए तो पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे लें, उनको पता है कि नहीं पता है जानकारी लें कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे अंधाधुंध कुछ भी वो बोल रहे हैं और आप पैसे पे कर रहे हो, दिस इज़ नॉट डन एट ऑल। तो कुछ भी हो सकता है, यू नो, इनके हाथों में अगर कोई चीज़ ऐसी दे दी तो। सो ये एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहती थी अपने वीडियो में मेरे को 12 मिनट हो गए हैं बोलते हुए। सो या 9-12, हाँ, तो या प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेरा एसी अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इस एसी को बेचारे को ठीक होने में 3 महीने लग गए हैं। वेरी स्ट्रेंज। पैसे खर्च के, एक्स्ट्रा एएमसीज लेके, एक्स्ट्रा जिप केयर सर्विसेज लेके भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है। सो मैंने ना आज सुबह मैंगो शेक बनाया था और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला था प्रोटीन पाउडर। इनको दिया था पीने के लिए, पी के नहीं गए। कितना यम्मी है। आई थिंक जो बचा हुआ है मैं पी लेती हूँ। गर्मी इतनी है कि कोई भी अच्छी ठंडी चीज़ जो है ना पीने में अच्छी लगती है। So, थोड़ा सा ही था, आई थिंक उनसे पिया नहीं गया होगा तो वो फ्रिज में रख गए। इट्स लाइक दिस। नाइस। वीडियो को मैं आज यहीं एंड करती हूँ। फिर किसी दिन और किसी अच्छे वीडियो के साथ आपको ज़रूर मिलूँगी। थोड़ा सा इनकरेजमेंट दीजिए ताकि बनाने का मन करे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।